welcome Classic Films, please. मेरा नाम सनी है। आखिर क्यों बनी मंजुलिका भूत? कैसे पर्दाफाश किया मंजुलिका और रोहन ने? किस सोशल इशू पर बन सकती है ये फिल्म? जानेंगे इन्हीं तमाम सवालों के जवाब अपनी आज की इस वीडियो में। सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू टुडेज वीडियो। मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्टूडियोज। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि कैसे पुलिस इंस्पेक्टर ने मंजुलिका के साथ जबरदस्ती की और उसकी लाश और उसका फोन दोनों ही जला डाला, जिसमें रोहन के बेगुनाही के सबूत थे। जिस पर मंजुलिका ने ये कहा था कि मैं वापस आऊंगी और तुम लोगों से बदला लूंगी। बस ये कहते कहते ही उसने दम तोड़ दिया था और पुलिस इंस्पेक्टर ने किसी को फोन करके खबर दी। अब सुनते हैं आगे की कहानी, आगे की पॉसिबिलिटीज, मेरी जुबानी और किसकी। देखिए, पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, हेलो, काम हो गया, मेरे पैसे तैयार रखना। कुछ दिन बाद उसी न्यूज चैनल की सीनियर रिपोर्टर रीत अचानक न्यूज चैनल के हेड शुक्ला सर से रोहन सुसाइड केस की इंक्वायरी करती है और तब उसे पता चला कि रोहन का जो वीडियो डिलीट कर दिया गया था वो कुछ तो उसमें गड़बड़ थी, क्योंकि पुलिस से लेकर ऊपर तक सारे विकी के पिता से रिश्वत ले चुके थे। शुक्ला सर को रोहन का वीडियो डिलीट करने की धमकी और रिश्वत दोनों ही दी गई थी, क्योंकि रोहन ने अपना वीडियो शुक्ला सर के न्यूज चैनल लिंक पर भी भेजा था। किसी और के हाथ लगने से पहले ही रोहन का केस क्लोज कर दिया गया था। अब इस पर रीत कहती है, सर, आपने ये कैसे होने दिया? हमें शर्म आनी चाहिए कि हमसे उन दो छात्रों को कोई मदद नहीं मिली। अगर उनकी जगह आपके या मेरे घर वाले होते तो भी क्या आप ये होने देते? कहीं इसकी आप लोगों को कोई भारी कीमत ना चुकानी पड़े। इस पर शुक्ला सर कहते हैं कि तुम मुझे मत सिखाओ, वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी। रोहन के वीडियो को भूल जाओ और अपने काम पर ध्यान दो। एक दिन उसी पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आया जिसने मंजुलिका की हत्या की थी। वो अब कोलकाता शहर का सुपर कॉप बन गया था। भाई, बुराई तो इतनी जल्दी तरक्की कर ही लेती है। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, शुक्ला जी, कैसा चल रहा है आपकी खबरों का सिलसिला? शुक्ला सर इस पे कहते हैं, जी ठीक है, पर आज हमारे चैनल की सीनियर रिपोर्टर रीत ने अचानक ही रोहन सुसाइड केस की इंक्वायरी निकाली और मैंने उसे सब बताया। खैर, इस पे पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, अभी तुम्हारे घर वालों को यहाँ बुलाते हैं और तुम्हारी काली करतूत दिखाते हैं। कॉलेज में यही सब सीखते हो? अब पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि क्या? अरे क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने पे तुला है? अगर उस रीत ने यह बात फैला दी तो? शुक्ला सर ने इस पे कहा कि नहीं सर, वो भरोसे वाली है, मुझसे पूछे बिना वो कोई काम नहीं करती। बड़े लोगों के इंटरव्यूज के लिए भी मैं उसे ही चुनता हूँ। यहाँ रीत IT एक्सपर्ट की मदद से रोहन के वीडियो का लिंक ढूंढ लेती है और पूरा वीडियो देखते ही रीत ने कहा, शुक्ला सर, रोहन के वीडियो को अगर हम अपने चैनल पर दिखाएं तो TRP बढ़ेगी। शुक्ला सर इस पे कहते हैं, नहीं रीत, तुम जानती हो कि मुझे बहुत बड़ी कीमत मिली है। अरे इस वीडियो को डिलीट करने पर हमारे चैनल को कितनी कामयाबी मिली, तुम भूल गई हो क्या? जिस पे रीत कहती है, सर, वीडियो की एडिटिंग पर काम लेंगे और फिर देखना कैसे TRP बढ़ती है अपने चैनल की। खैर, उस पे शुक्ला सर कहता है कि ठीक है, पर एडिटिंग के समय मैं भी तुम्हारे साथ बैठूंगा। इस पे कहा रीत ने कि श्योर सर, आपके बिना ये पॉसिबल थोड़ी ना है। एडिटिंग का काम खत्म कर शुक्ला सर निश्चिंत होकर रोहन का वीडियो टीवी पर ऑन एयर कर देते हैं। जब यह न्यूज टीवी पर ऑन एयर हुई तो न्यूज कवरेज के बीच में ही रोहन का असली वीडियो बार बार प्ले होने लगा था। यह वीडियो हर 10 मिनट में अपने आप ही बाकी खबरों के साथ बीच बीच में प्ले होता रहा। इस पे रीत ने कहा, अरे हमने तो एडिटिंग की थी, फिर ये क्या है? जिस पे कैमरामैन ने कहा, जी मैडम, अब शुक्ला सर को क्या जवाब देंगे? जिसपे पुलिस इंस्पेक्टर आता है अब रोल में और कहता है, जब मैंने तुमसे रोहन का वीडियो डिलीट करने को कहा तो ये ऑन एयर कैसे हुआ? अपने कर्मचारियों पे तुम्हारा कोई दबाव नहीं है क्या? इस पे शुक्ला सर कहते हैं कि सॉरी, अब से मैं ध्यान रखूंगा। जिसपे पुलिस इंस्पेक्टर कहता है कि उस लड़के रोहन के वीडियो ने तो हमारी बदनामी कर दी है। सुबह से कई फोन मैसेजेस और ईमेल्स हमें कोस रहे हैं। अब तो पब्लिक की शिकायतें भी आने लगी है। हमें कुछ भी करके इस मामले को ठंडा करना होगा।
ये कह के पुलिस इंस्पेक्टर फोन रख देता है और उसी रात पुलिस इंस्पेक्टर अपने काम में घर लौटकर आराम कर रहा था। वो अपने कमरे में अकेला बैठा शराब पी रहा था। अचानक रात के 1 बजे उसका फोन बजा। अब वो फोन कॉल में कहा कि सर मैं निर्दोष हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए सर। जिसपे पुलिस इंस्पेक्टर कहा कि क्यों दिमाग खराब कर रहे हो, ये कोई कोर्ट नहीं है समझे। ये कहकर पुलिस इंस्पेक्टर ने फोन रख दिया और सोने चला गया। अब आगे हुआ ये कि अचानक रात के 3 बजे उसका फोन फिर से बजा। अब फोन कॉल में जो भी इंसान था उसने कहा कि सर मैं निर्दोष हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए सर। जिसपे पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा कौन है फोन पर, कौन बोल रहा है। खैर फोन वाले ने कहा कि रोहन। ये सुनते ही पुलिस इंस्पेक्टर के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। फिर टेलीफोन बजा। पुलिस इंस्पेक्टर ने टेलीफोन उठाया तो फिर वही आवाज। उसने टेलीफोन भी जमीन पर जोर से पटक दिया और इसे अपना भ्रम समझा क्योंकि सोने से पहले उसने बहुत शराब पी थी। अगली रात पुलिस इंस्पेक्टर काम से बहुत थक गया था और थकान से उसकी आंख लग गई। रात के 1 बजे उसका फोन बजा। पुलिस इंस्पेक्टर ने फोन उठाया तो फिर से वही आवाज और इस बार तो वो आवाज इतनी जोर की थी कि कमरे में हवाएं तेज चलने लगी और खिड़की दरवाजे भी जोर जोर से बजने लगे। टेलीफोन भी जो पिछली रात उसने पटका था वो भी बिल्कुल सही हालत में था। ये मंजर देखकर अब पुलिस इंस्पेक्टर को डर लगने लगा। वो अगले दिन अपने काम में मन नहीं लगा पाया। उसने घर लौटने से पहले अपना फोन और सिम कार्ड नया लिया और सुकून से घर पहुंचकर सो गया। मगर इस बार पुलिस इंस्पेक्टर का डर यकीन में बदल गया क्योंकि रात को 1 बजे उसके नए फोन नंबर पर भी फिर से वही आवाज वाला कॉल आया और आवाज रोहन की ही थी। जिसपे पुलिस इंस्पेक्टर सोचता है कि ये फोन और सिम कार्ड मैंने थोड़ी देर पहले ही खरीदा है, फिर आज भी वही कॉल कैसे आया, ये मेरे साथ आखिर हो क्या रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर रात को सोने से डर रहा था। अकेले होने के कारण उसने अपने पूरे घर के खिड़की दरवाजे बंद कर दिए। उसकी पत्नी 1 हफ्ते के लिए बाहर गई थी। पुलिस इंस्पेक्टर ने अपने कानों में रुई डाली और अपना फोन साइलेंट कर दिया क्योंकि जरा सी आहट से भी वो कांप जाता था। घबराते हुए सोचने लगा कि वही आवाज उसे ना डरा दे कहीं से। अचानक रात के 3 बजे फिर से उसका फोन बजा। पुलिस इंस्पेक्टर इस बार बहुत डर गया था कि फोन साइलेंट होने पर भी कैसे बज रहा है। फोन उठाने पर वापस वही रोहन की आवाज थी। इस बार वो आवाज इतनी भयानक थी कि पुलिस इंस्पेक्टर के कानों से खून निकलने लगा और जो रुई उसने कानों में ठूस रखी थी वो भी बाहर निकल गई। कमरे के खिड़की दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और खिड़की का कांच भी टूट गया। पुलिस इंस्पेक्टर डर से कांपने लगा और देखते ही देखते रोहन का वीडियो उसके फोन पर प्ले होने लगा। और इतना ही नहीं, वो वीडियो कमरे में रखे हुए टीवी स्क्रीन पर भी अपने आप ही चलने लगा। टीवी पर इस बार पुलिस इंस्पेक्टर ने रोहन का वीडियो देखा जिसमें रोहन बार बार इंसाफ की गुहार लगा रहा था। वीडियो के दौरान अचानक टीवी स्क्रीन ब्लैकआउट हो गई और रोहन एक भयानक रूप में वीडियो में था। रोहन, हेलो सर, कैसे हो, इंसाफ दिलाओ। देखते देखते रोहन का चेहरा डरावना हो गया। पूरा चेहरा जला हुआ और आंखें बड़ी और लाल। रोहन ने कहा, आओ सर, मदद करो। कमरे के चारों तरफ खौफनाक आवाजें गूंज रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर चिल्लाने लगा जोर जोर से कि बचाओ बचाओ। रोहन ने कहा, अब तुम चिल्लाओ, मदद की गुहार लगाओ, कोई नहीं आएगा। जैसे तुमने मदद नहीं की थी, अब तुम्हें पता चलेगा और दुनिया को भी जागृत होना ही होगा। रोहन ने कहा, मैं रोहन हूँ, मुझे और मेरे दोस्त राकेश को झूठे ड्रग केस में फंसाया गया। मेरे कॉलेज में पढ़ने वाले विकी के पिता ने पुलिस से लेकर न्यूज चैनल के हेड शुक्ला सर को भी खरीद लिया और हमें बहुत टॉर्चर किया। मेरी बहन मंजुलिका को भी कोई मदद नहीं दी गई। शुक्ला सर की जुबान जैसे जंग पकड़ गई थी। वैसे उनके पास किसी के सवालों का कोई जवाब नहीं था क्योंकि रोहन के वीडियो में शुक्ला सर का भी नाम था और उनके रिश्वतखोरी सामने आ ही गई। पुलिस इंस्पेक्टर को पता चला और उसे भी अपनी बर्बादी नजर आने लगी। वहीं अचानक टीवी स्क्रीन का कांच टूटकर पुलिस इंस्पेक्टर को लग के सीधा उसके शरीर के आर पार हो गया। फोन जो उसके हाथ में था, पकड़ा हुआ था जो उसने, वो भी अचानक ब्लास्ट हो गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने तड़पते हुए दम तोड़ दिया अपना वहीं पे। अगली सुबह वही न्यूज रिपोर्टर पुलिस इंस्पेक्टर के घर पहुंचकर उसकी मौत की न्यूज कवर कर रही थी। पुलिस इंस्पेक्टर की मौत की वजह फोन का ब्लास्ट होना ही बताया गया क्योंकि कमरे में बाकी सारा सामान, खिड़की और दरवाजे सब व्यवस्थित दिख रहे थे और पिछली रात की असल भूतिया दुर्घटना का किसी को पता नहीं चला। न्यूज रिपोर्टर रीत और न्यूज चैनल के हेड शुक्ला सर
पुलिस इंस्पेक्टर की मौत के फुटेज की एडिटिंग कर रहे थे। रीत ने कहा, देखा सर, कैसे पुलिस इंस्पेक्टर जी को सच्चाई छुपाने और अपनी गैर जिम्मेदारी की कीमत चुकानी पड़ी। इन सब में आपने भी तो एक अहम किरदार निभाया है, तो देखिए कहीं अगला नंबर आपका ना हो, क्योंकि आजकल वैसे भी कोलकाता में मंजुलिका के भूत के चर्चे आम हैं। शुक्ला सर कहते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने क्या किया है? जिसमें रीत कहती है कि कुछ नहीं सर, कई बार हम कुछ नहीं करके भी एक बहुत बड़ी अनहोनी को दावत देते हैं। जिसमें शुक्ला सर कहते हैं कि तुम कहना क्या चाहती हो आखिर? रीत कहती है कि मेरी उस दिन की चेतावनी को याद रखें और अपना ख्याल रखें। शुक्ला सर इस बात पर कोई जवाब नहीं देते और वो सोच में पड़ जाते हैं। ठीक 2 दिन बाद शुक्ला सर का रात को 1 बजे फोन बजा। जी हाँ दोस्तों, जिसपे से फोन कॉल में से आवाज आई कि मदद करो। शुक्ला सर ने कहा कि कौन बोल रहा है? हेलो हेलो। ये कहते ही वो अचानक से गिर पड़े और उनके कानों से खून बहने लगा। उसी समय उन्होंने भी दम तोड़ दिया। अगले दिन रीत अखबार में शुक्ला सर के मौत की खबर पढ़ते हुए किसी की तरफ इशारा करती और वो और कोई नहीं, मंजुलिका थी। रीत मंजुलिका की बेस्ट फ्रेंड थी। शहर से बाहर होने की वजह से वो उस रात मंजुलिका की कोई मदद नहीं कर पाई थी। मंजुलिका ने कहा, ये सब तुम्हारे बिना संभव न होता अगर तुम उस रात मुझे बचाने नहीं आती। रीत कहती है कि ये सब मेरी गैर हाजिरी में हुआ और मैंने भी इनको सबक सिखाने की ठान ली थी। रीत उस रात मंजुलिका के घर पहुंची तो उसने मंजुलिका को जली हुई हालत में पाया। फौरन अस्पताल में इलाज करवाने से मंजुलिका की जान तो बच गई, मगर उसका आधा शरीर जल चुका था। व्हीलचेयर पर बैठी मंजुलिका की रीत ने पुलिस इंस्पेक्टर और शुक्ला सर को मारने में मदद की। रीत और मंजुलिका आपस में बात कर रहे थे कि कैसे रीत ने पुलिस इंस्पेक्टर और शुक्ला सर को मारा था। रीत ने पुलिस इंस्पेक्टर पर नजर रखी थी और फिर उसके फोन से छेड़छाड़ करके उसे डराया। टीवी स्क्रीन पर रोहन का वीडियो प्ले करा और फिर टीवी का कांच तोड़कर पुलिस इंस्पेक्टर को मार दिया। ये सब पूजा मोबाइल मैकेनिक, IT एक्सपर्ट और इंटरनेट से जानकारी लेकर किया और शुक्ला सर को भी मौत के घाट उतार दिया। जिसपे रीत कहती है कि रोहन मेरा भी भाई था, मुझ अनाथ को तुमने अपने परिवार का हिस्सा बनाया, इसलिए ये सब मुझे करना ही था। शुक्ला सर का भरोसा जीत के मैंने अपना रास्ता आसान बनाया। इसमें मंजुलिका कहती है कि दोस्त हो तो तुम जैसी। ऐसे में रीत मंजुलिका का इलाज करवाना जारी रखती है और शुक्ला सर की कंपनी भी बंद हो जाती है, क्योंकि देश की जनता ने इस चैनल का बहुत विरोध किया होता है। इसी के साथ रोहन को भी इंसाफ मिल जाता है। खैर, भूल भुलैया 3 की कहानी कॉमेडी, सस्पेंस, सोशल मैसेज के साथ अब की बार आपको देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या होगी ये कहानी हिट? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ अगर आपको हमारी ये कहानी, आपको हमारी ये पॉसिबिलिटी और आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और इसी के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों हमारे चैनल पॉडकास्ट स्टूडियोज को। नमस्कार।